नया साल देखिए, नया साल बहुत मर्म के साथ बीत रहा है। कारण क्या है कि कल मम्मी बोली, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और कोई नहीं है, और बाकी चाचा मामा सब तो है ही, तो वो सब मतलब मम्मी के निगरानी में है। लेकिन मम्मी का बस ये कहना है कि बेटा लड़ाई चलता रहेगा, आ जाओ। हम बस इतना बोले, मम्मी अगर आ जाएंगे तो फिर बस ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। हम बस इतना कह रहे हैं कि इतना मेरिटोरियस छात्र क्यों मर गया। सवाल पूछना चाहते हैं क्यों मर गया, जवाब सुनिए। जवाब ये है आज के डेट में कि चाहे बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो शैक्षणिक संस्थान है, सब का सब भ्रष्ट हो चुका है। आधा से ज़्यादा सीट बेच देती है। भले ये एलिगेशन है, इफ़ यू आर राइट देन प्रूव इट, एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं अभी तक। हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम भी घर परिवार के साथ में फजरी मनाते। परिवार के लोग कॉल नहीं करते? कॉल कर रहे हैं सर। क्या जवाब दे रहे हैं? क्या बस अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आज 1 जनवरी है, नववर्ष का दिन है। लोग अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन बीपीएससी के ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना पर बैठे हैं, और आज के दिन भी धरना पर ऐसे ही बैठे हैं। और देखिए तस्वीरें, सोनू की तस्वीर है और हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं। बातचीत करेंगे तमाम चीज़ को लेकर के। क्या कहेंगे? आज तो सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आज भी आप लोग बैठे हैं धरना पर। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं अभी तक। जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम भी घर परिवार के साथ में फजरी मनाते। परिवार के लोग कॉल नहीं करते? कॉल कर रहे हैं सर। क्या जवाब दे रहे हैं? क्या बस अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथ में सोनू की तस्वीर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? न्याय मिलेगा? उम्मीद तो पूरी है सर। हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं कि सकारात्मक होगा, सकारात्मक लाइक में होगा, तो भी सोचेंगे पॉजिटिव रहना पड़ता है हम लोगों को, और हम रहेंगे जैसा करना है हम लोगों को। नया साल इसी तरह से मनाना है, आज बैठे रहना है। और नया साल बनना रात शाम तक भी, रात बजे घूमने के लिए नोटिस आ जाए तो हमारी खुशी की बात है। क्या लग रहा है, कुछ अपडेट आया है? कुछ अभी तो कोई अपडेट नहीं है अभी तक। कोई अपडेट नहीं है। राज्यपाल ने मुलाकात की थी चेयरमैन से, उसके बाद कुछ बताया गया? कोई कॉल उलाया इसको लेकर? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हमें बस जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम ऐसे अनवरत बैठे रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल। देखिए सौरभ जी है। सौरभ जी, आपका चप्पल मिला? चप्पल गुम हो गया था? नहीं, देखिए चप्पल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बात सच है कि नहीं मिला, क्योंकि उसी भगदड़ में खो गया। और अब घर जाएंगे तभी कुछ उपाय है, क्योंकि यहाँ तो अब ना पैसा है ना संसाधन है। अभी आप देख रहे थे, आप चल रहे थे तो पैर में चप्पल नहीं था, खाली पैर ही रोड पे गए थे बाहर। अब सच बताए तो अगर चप्पल किन्हीं भाई का अगर मिल गया तो वही भाई का चप्पल पहन के कहीं निकल जाते हैं बोल करके, और नहीं तो फिर ऐसे वैसे कोई मुद्दा नहीं है। नया साल कैसे मना रहे हैं आप लोग? नया साल देखिए, नया साल बहुत मर्म के साथ बीत रहा है। कारण क्या है कि कल मम्मी बोली, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और कोई नहीं है, और बाकी चाचा मामा सब तो है ही, तो वो सब मतलब मम्मी के निगरानी में है। लेकिन मम्मी का बस ये कहना है कि बेटा लड़ाई चलता रहेगा, आ जाओ। हम बस इतना बोले, मम्मी अगर आ जाएंगे तो फिर बस ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कारण क्या है? कड़ाके की ठंड है, ऐसे बैठे हैं, हाथ में कुछ। कल हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है? इतना ठंड है ना, मोटा वाला जैकेट लाए हुए थे पहले दिन ही, क्योंकि पता था कि ये सत्याग्रह लंबा चलेगा। मोटा वाला जैकेट लाए हुए थे। मोटा वाला जैकेट से भी ना गुजारा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है यहाँ पे। सौरभ जी, एक सवाल रहेगा। कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ पे छात्रों की मदद करें, वो कंबल देने की बात करते हैं, कोई कहते हैं कि शौचालय की जो व्यवस्था है उसका करवा देंगे। कोई मदद करवा देंगे, कंबल दे देंगे, ये कर देंगे। आज 15 दिन बीत गया, 15 दिन लगभग मतलब आज 15वां दिन है, 14 दिन कंप्लीट बीत गया। दे देंगे, व्हेन विल दे गिव मी, ठीक है? पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है तो पॉलिटिसाइजेशन का इम्पैक्ट भी दिखना चाहिए। आप सवाल पूछिए उन चंद नेताओं से जो ये बोलते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए ना। एक महिला टॉयलेट नहीं है। अरे हम लोग को सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए भी ना हालत ख़राब हो जाता है कि कहाँ जाएं। पैकेट में रुपया नहीं है ना। यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ थाना जाते हैं, अगल बगल भी जाते हैं, तो यह हम लोग का राइट है, हम लोग का ह्यूमन राइट है। ये फंडामेंटल नहीं, ह्यूमन राइट है। ये कोई नहीं रोक सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक नहीं रोकती है, और ये लोग रोकता है, ठीक है? बहुत इंटरनल बात है ये सब, ठीक है? बगल में पटना नगर निगम है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नगर निगम का ऑफिस है। मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा है, प्रशासन सिर्फ धरना स्थल के नाम पे ये तंबू दे दी है, लेकिन तंबू की स्थिति दिखाइए जरा स्थिति नीचे का। ठंड से मरे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है?
और हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है, सच बता रहे हैं। 4 तारीख को फिर से एग्जाम लेने की बात करें बाबू परीक्षा परिसर में, जो वहाँ पर जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर के बहुत देखिए, कम समय हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट they are completely non serious fellow. They are completely non serious fellow because they are not in the understanding our words. हम लोग की वक्तव्यों को समझ ही नहीं रहे हैं क्योंकि समझना चाहते नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाथ में आप यहाँ देखिए, ये गया, देखिए हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, इफ़ यू आर राइट देन प्रूव इट, ठीक है। ये ईओयू को भी भेज दिया जाएगा और शायद भेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये अभ्यर्थी गया का है, ठीक है, बहुत छोटा है, इसलिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सुनिए। I heard suspicious noise coming from the loudspeaker outside the center which appeared to be proving answer to be the question. मतलब क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है लाउड स्पीकर से बोल करके, ऐसा हमको सस्पिशन है। कोई अभ्यर्थी एग्जामिनेशन देने जा रहा है, एग्जामिनेशन छोड़ करके दूसरे का कान लगा के सुनने नहीं जाएगा, उसको तो सस्पिशन ही होगा ना। इफ़ इट इज़ हैपनिंग ऑन द सेंटर, आपको इंक्वायरी बैठानी चाहिए। आपको सबसे बड़ी बात, इन मूर्खों से पूछिए कि क्या सीसीटीवी कैमरा है भी कि नहीं आपके पास, कि बंद करके रख दिए थे कि दिखा नहीं पा रहे आप। अगर है, सब कुछ है, इफ़ यू आर मतलब अगर आप पाक साफ है, ठीक है, अगर आप सही है तो आप डर क्यों रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं सामने। हम लोग चीफ सेक्रेटरीज को भी दे दिए हैं, हम लोग गवर्नर साहब को भी दे दिए हैं, हम लोग नेता के साथ भी गए हैं और नेता के साथ नहीं भी गए हैं, अकेले भी गए हैं। रिप्लाई क्या मिला अभी तक? रिप्लाई कुछ नहीं मिला है, नया वर्ड सामने आ रहा है, हम समझा रहे, समझिएगा। पहले ये लोग स्केलिंग से पहले ये लोग नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हम लोग को ठगा। क्या ठगा भाई? हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विज्ञप्ति में जिक्र ही नहीं किए हैं, बात बिल्कुल सही है, कोई जिक्र नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, उन मूर्खों से पूछिए कि आप एक दिन में 2 पेपर 2 शिफ्ट, वो भी 3-4 तरह का क्वेश्चन जो अलग अलग जिला में भेज सकते हैं, क्या आपको ये कुछ क्लियर लग रहा है? आप इनसे पूछिए कि एक दिन में 2 पेपर, मतलब पहला शिफ्ट में भी वही पेपर आएगा, दूसरा शिफ्ट में वही पेपर आएगा क्या? और 3 पेपर या 4 पेपर बनाया गया है, उसको जिला के हिसाब से भेजा जाएगा क्या? 3-4 जिला में एक तरह का, दूसरा जिला मतलब दूसरा 3-4 जिला में एक तरह का भेजिएगा क्या? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेटमेंट है आपका क्लियर नहीं था। आपको ये, जब बच्चे मांग कर रहे हैं तो आपको ये बात जारी करना चाहिए था, विज्ञप्ति जारी करना चाहिए था। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप ये बात को पब्लिक डोमेन में ला के रख सकते थे कि देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होइए, ऐसी सी बातें हैं। हम लोग लाठी खाए, ये लोग विज्ञापन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। हम लोग लाठी खाए, विज्ञापन दिया। अब सुनिए, ये सब उधर मेरे भाई बता रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ 28 सेंटर है जहाँ पे आपको संदेशात्मक बात हुआ है। 28 सेंटर है ये, जहाँ पे बच्चों ने कंप्लेन किया है भैया कुछ यहाँ पे कुछ मैटर हुआ है हमारे साथ, बकायदा नाम और उनका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड साथ लिंक करके वो भेजा है हमारे ग्रुप में। 28 सेंटर 28 सेंटर पे उनको बताया गया है, यूयू को भेजा गया है। यूयू क्या रिप्लाई दिया? अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि वो किसी पोस्ट पे बता रहे हैं कि अपना आधार कार्ड भेजिए, पहचान पत्र भेजिए, ताकि उनको धमकाया जा सके, पकड़ा जा सके। अरे हम प्रूफ दे रहे हैं ना भाई, इसे बात किया जाए, आप जांच कीजिए। तो बोल, अच्छा सौरभ जी ये बताइए, विपक्ष सभी लोग इसमें ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है। और हमको सच में आश्चर्य होता नहीं, हमको दया आता है। अब हमको दया आता है, और दया आता है ना, इन आम जो जनता है ना, उस पर दया आता है। आज हम लोग मर रहे हैं ना, अगर मर भी जाएंगे ना तो कोई, आज हम इतना बात बोल रहे हैं ना, हो सके कि अगले दिन हमको डिटेन कर लिया जाए। 24 घंटा सर्विलांस में रखा जा रहा है। यहाँ पे सिविल ड्रेस में ना पुलिस घूमते हैं यहाँ पे। आज जो रक्षक है वही हम लोग को लगता है कि भक्षक खा जाएगा हम लोग को, ठीक है। और जो नेता है ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब रातों रात उठा लेगा क्या? राजनीतिक रूप से भी आप लोग शिकार हुए, राजनीतिक शिकार। देखिए, अगर राजनीतिक शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिकरण मतलब पॉलिटिसाइजेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड, इसको निगेटिव ना दिखा जाए। अब एक बात बताइए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप इस डेमोक्रेसी में मांग किसे रखिएगा? चाहे तो उस नियम कानून बनाने वाले पे मांग रखिएगा जो राजनेता है, और नहीं तो उस नियम कानून को पालन कराने वाले जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, उन पे आप रखिएगा। दोनों ही फेल है बिहार में। अब बस एक ही आदमी से, एक ही संस्था से हम लोग को न्याय का उम्मीद है, वो जुडिशियरी है।
चाहे वो जुडिशियरी हो या क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, हम बस इतना अपील करना चाहेंगे कि आप अपने अंदर संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैटर है। ठीक है, ये शिक्षा के नाम पे ना शिक्षा को बेचा जा रहा है। ये बीपीएससी की बात नहीं है, बिहार एसएससी की, बीपीएसएससी की बात है, ये रेलवे की बात है। और हमारा सोनू मर गया, ये सोनू इतना मेरिटोरियस था कि जीडी का एग्जामिनेशन निकाला हुआ था। ठीक है, लेकिन जीडी का एग्जामिनेशन निकालने के बाद भी चाहे कुछ ना कुछ तो संदेह वाली बात हुई होगी। खैर, हम मतलब एलिगेशन नहीं लगा रहे इस बात पे। ठीक है, हम बस इतना कह रहे हैं कि इतना मेरिटोरियस छात्र क्यों मर गया। सवाल पूछना चाहते हैं क्यों मर गया, जवाब सुनिए। जवाब ये है आज के डेट में कि चाहे बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो शैक्षणिक संस्थान है, सब का सब भ्रष्ट हो चुका है। आधा से ज़्यादा सीट बेच देती है। भले ये एलिगेशन है, इफ़ यू आर राइट देन प्रूव इट, एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, आप ईओयू से जांच करवाइएगा। क्या ईओयू जो रिपोर्ट पेश करेगी वो पब्लिक डोमेन में पेश करेगी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश करेगी? जो हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इतने सारे 28 जगहों पे जो हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या ये एलिगेशन पब्लिक डोमेन में आएगा? अगर ये पब्लिक डोमेन में आएगा, आई एम चैलेंजिंग यू, ये जितने भी सत्ताधारी पक्ष जो बैठे हुए हैं, हम सत्ताधारी पक्ष की भी बात कर रहे हैं, और जो इन केस फ्यूचर में आएंगे ना, बाद में वो भी तो वही हरकत करते हैं। खैर, हम कोई छात्र हैं, हम कोई नेता नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस जो है, ठीक है, और साथ में जो ब्यूरोक्रेट हैं, सबके सब शर्मसार हो जाएंगे, शर्मसार होंगे। देखिए पब्लिक डोमेन देखिए, तो और भी कुछ लोग हैं, देखिए उससे भी बातचीत करेंगे। आप लोग हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के रखे हैं, क्या कहना चाहिए? कुछ सबूत मांग रहे हैं, दे रहे हैं आप लोग? सबूत दे नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं मीडिया बंधु के माध्यम से। जो है बीपीएससी को ईमेल, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब एक्शन नहीं, क्या पता क्या सोच रहे हैं वो लोग। 4 तारीख को एग्जाम लेने की बात की जा रही है। 4 तारीख एग्जाम, वैसे कि समय बहुत कम है, क्या कीजिएगा? इसी तरह से बैठे रहना है? हम बैठे रहेंगे इसी तरह से। उनको एक्शन लेना चाहिए, हम तो बस यही जानते हैं। एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्ची भैया का एग्जाम बापू परीक्षा परिसर में है, ये अपने परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, बात किए उससे भी किए है ना? बहिष्कार होगा। तो अच्छा, घर से कॉल नहीं आ रहा? नया साल का दिन है, सब लोग खुद से हमारे परिवार के साथ। भैया बहुत बुरा लग रहा है। नया साल हर्षोल्लास, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। 21 नया साल जब हम सड़क पे हैं, आप समझ सकते हैं, जब हम टेंट में हैं, पढ़ने लिखने। नया साल में ऐसा माना जाता था कि प्रथम दिन अगर पढ़ते हैं तो सालों भर अच्छे से पढ़ाई होता है। हम लोग बच्चे थे तो सोचते थे ना यही चीज़। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? धरना दे रहे हैं। क्या सालों भर धरना देंगे? तो आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और सरकार को संवेदनशील नहीं दिख रहा है। उसका स्टेप दिखना चाहिए यार, क्या बोले वो। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग भावुक हैं और कह रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए और समझना चाहिए। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सबूत भी दिखा रहे हैं, कई तरह के दावे भी कर रहे हैं। क्या कुछ करते तो हम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी प्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखें तो लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।